हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको केमिस्ट्री बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे, बेसिक चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा ये वीडियो है जहाँ पे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ डिफरेंसेस है जैसे कि KLMN हो गया, SPDF हो गया, या ऑर्बिट का खोज कैसे हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट जो मेरे हिसाब से अभी इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, कैसे हम इसको समझते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो 2 मेथड से करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है हमारे पास वो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, KLMN के थ्रू। ठीक है, और जो सेकंड मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, SPDF। तो जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है या 119 एलिमेंट है। डे बाई डे ये इसमें ऐड होते जाता है जैसे जैसे साइंटिस्ट इसका खोज करते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट को आपको याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो याद कीजिए। और अभी फ़िलहाल के लिए आपको 1 to 36 तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपने इससे पहले भी नाम सुना होगा KLMN का, SPDF का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्बिट बनाया मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो पहले हम KLMN सीखते हैं, देन आफ्टर SPDF सीखेंगे। तो KLMN में हमने क्या एक फॉर्मूला मान लिया, n = 1 2 3 4। K को मान लिया 1, उसी तरह से L को मान लिया 2, राइट, M को 3, N को 4, और उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2n²। तो n = 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि K के ऊपर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। L के ऊपर हम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 8 एलिमेंट दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, उससे कम दे सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उसी तरह से 18 एंड 32। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। आपको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद होना चाहिए कि 2n²। उसके बाद सिंपल मैथ यहाँ पे लगाना है और आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, K = 1, क्योंकि K पे हम कितना दे सकते हैं, 2, बट इसका कितना है, 1। उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है सोडियम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N है, उसका क्या होता है, 11। तो K के ऊपर कितना जाएगा, 2, बचा कितना, 9। L के ऊपर कितना दे सकते हैं, 8। ठीक है, और उसके बाद L, KL और M, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, M के ऊपर कितना बचा हुआ चला जाएगा, 1। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 8 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि KLMN के थ्रू हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, 2n², और आपको एलिमेंट याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट का कितने एटॉमिक नंबर होते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, उसी तरह से हीलियम का 2 होता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो आप कोई भी एलिमेंट का KLMN के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो अभी हम दूसरा मेथड सीखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, SPDF। ठीक है, दूसरा मेथड हम क्या सीख रहे हैं, SPDF। ठीक है, इसमें SPDF में क्या होता है कि S को भी हम क्या मान लेते हैं, 1, P को भी हम क्या मान सकते हैं, 2, D को क्या मान सकते हैं, 3, एंड F को क्या मान सकते हैं, 4। एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको मानना है, ताकि आपको चीज़ें ईजी हो जाए, समझ में आए, कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1s 2s 2p 3s 4s एंड 5s। तो इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, वो s को क्या मानना है, 1, तो क्या लिख देना है, 1s। p को क्या मानना है, 2, तो 2p। तो जब हम 2p लिख रहे हैं उससे पहले हम क्या लिखेंगे, 2s भी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से d, हम d को क्या मान लिए, 3, तो 3d। तो आपको होना चाहिए कि p भी आएगा और s भी आएगा, एक रो को फॉलो करता जाएगा। उसी तरह से f हो गया, तो f क्या हो गया, 4, तो हम क्या लिख देंगे, 4f। उसके पहले क्या आ जाएगा, 4s 4p 4d।
और फॉलोअन में से F के बाद G आता है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्या फिर यहाँ पे लिख देंगे 5s। ठीक है, अब देखिए S के ऊपर हम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2, ये आपको याद होना चाहिए। P के ऊपर कितना है, 6, D के ऊपर कितना है, 10, और F के ऊपर कितना है, 14। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि S के ऊपर कितना है, P के ऊपर कितना है, D के ऊपर कितना है और F के ऊपर कितना है। ठीक है, तो ये जब आप एक सीक्वेंस बना लेंगे तो इसका ये फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आखिर लाया कैसे जाता है, एग्जाम में आप जाओगे तो आपको ये फार्मूला हो सकता है याद होगी, नहीं होगी, बट आपको ये अगर ये सीक्वेंस याद है, ये सीक्वेंस आपको मालूम है, तो ये फार्मूला निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये डायगोनल काट देना है, ऐसे एक डायगोनली आपको क्रॉस करते जाना है। ठीक है, जैसे ही ये डायगोनली आप क्रॉस करोगे तो फर्स्ट बार में डायगोनल कहाँ से चालू हुआ है, 1s, तो हमने क्या लिख दिया 1s। सेकंड में क्या मिला है, 2s। ठीक है, थर्ड में क्या मिला है, 2p3s, तो क्या आ गया 2p3s। ठीक है, उसी तरह से 3p4s, उसी तरह से 3d4s एंड 5s। तो आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक इसका रिप्रेजेंट देख लेते हैं कि इसको आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने फिर से एग्जांपल लिया है यहाँ पे सोडियम का 11। ठीक है, तो सोडियम का 11 लिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है किसको रिप्रेजेंट करने का, एसपीडीएफ को। किसको रिप्रेजेंट करने का, एसपीडीएफ को। ठीक है, तो 11 है, तो अगर हम एस पे कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था, एस पे कितना दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। ठीक है, पी पे कितना दे सकते हैं, 6, उसी तरह से डी पे 10, एफ पे कितना 14। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले 11 है तो एस पे कितना चला जाएगा, इस फार्मूले के अनुसार पहला क्या है 1s2, तो 2 चला गया, कितना बचा 9। फिर दूसरा क्या है 2s, ये फार्मूला हमने कहाँ से निकाला है, यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो 2s, तो यहाँ भी कहाँ आ गया 2, 2 2 4 हो गए, अब बचा कितना 5। पी पे कितना दे सकते हैं 6, तो कितना हो गया 10, और उसके बाद क्या है फिर 3s, तो ये क्या है 3 पे कितना दे देंगे 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम को, सोडियम का 11 होता है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो एसपीडीएफ जो होता है, एसपीडीएफ के थ्रू ऐसे हम सिर्फ 20 तक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 तक। ठीक है, कहाँ तक, 20 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया उसके बाद चेंज हो जाती है चीज़ें, तो मैंने आपको अभी जितना बताया ये एक बेसिक चीज़ें है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपकी डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी लोग जो स्टूडेंट होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे उनको आप ये सारी चीज़ें गाइड कीजिएगा। थैंक यू।